हेलो फ्रेंड्स, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है यंग मास्टर ने फ्लाइंग डीमन बीस्ट को मार दिया होता है और उसे देखकर चैन टियान कहता है यंग मास्टर ने फ्लाइंग डीमन बीस्ट को मार दिया जो 7 लेवल पे था। इसका मतलब ये है यंग मास्टर भी कम से कम 8 लेवल के मिडिल स्टेज पर तो होंगे ही, तभी तो वो इसे ख़त्म कर पाए। लेकिन यंग मास्टर ऐसे कैसे कर सकते हैं, वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं, वो ये सब मन में सोच ही रहे होते हैं। तभी चैन टियान के ऊपर पीछे से यंग मास्टर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन चैन टियान पीछे मुड़कर देख लेता है। वहीं चैन टियान उसके अटैक से बचने के लिए अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और अपनी स्वॉर्ड की पावर का यूज़ करने लग जाता है उससे बचने के लिए। और जैसे ही वो यंग मास्टर के अटैक से बच जाता है, वो जल्दी से यंग मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है। यंग मास्टर भी उसके अटैक से बचने की कोशिश कर रहा होता है। चैन टियान अपने मन में कहता है मैं सिंगल अटैक करने का मौका भी नहीं दे सकता इसे, क्योंकि अगर मैंने इसे मौका दिया तो ये मेरे ऊपर हमला कर देगा और मुझे मार भी सकता है, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात होगी कि मैं एक 16 ईयर के बच्चे से हार जाऊँगा। और तभी यंग मास्टर उसके अटैक से बचते हुए उसके ऊपर अटैक करते हैं अपनी स्वॉर्ड से, लेकिन चैन टियान उसके अटैक से बचते हुए कहता है तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम मुझे नहीं मार सकते और मैं तुम्हें मार दूंगा। और इतना कहते ही वो यंग मास्टर के ऊपर हमला कर देता है अपनी पावर का यूज़ करते हुए। यंग मास्टर उसके अटैक को झेल नहीं पा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा पेन भी हो रहा होता है और वो थोड़े घायल भी हो जाते हैं। चैन टियान ने अपनी बहुत सारी पावर का यूज़ किया होता है यंग मास्टर को हराने के लिए, जिसकी वजह से वो भी घायल हो जाता है और उसके मुंह से ब्लड बाहर आ रहा होता है। चैन टियान ने अपनी स्वॉर्ड को पकड़ी हुई होती है और वो कहता है मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा जब तक मैं यंग मास्टर को पूरी तरीके से ख़त्म ना कर दूं। इतना कहते ही वो तेज़ी से आगे बढ़ता है और यंग मास्टर के ऊपर अपनी स्वॉर्ड की पावर का यूज़ करते हुए हमला कर देता है। हमला कहते हुए वो यंग मास्टर से कहता है कि तुम मेरे इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकते। चैन टियान बहुत सारी पावर का यूज़ कर रहा होता है यंग मास्टर के ऊपर हमला करने के लिए। यंग मास्टर लेकिन फिर भी अपनी स्वॉर्ड से उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। यंग मास्टर उसके अटैक को ब्लॉक कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी स्वॉर्ड में क्रैक आने लग जाता है। तभी अचानक से चैन टियान देख रहा होता है यंग मास्टर उसके सामने से गायब होने लग जाता है और वो देखकर कहता है आखिर यंग मास्टर कहाँ गायब हो गया। यंग मास्टर की वजह से वहाँ पर बहुत सारी फायर लाइट दिखाई दे रही होती है। तभी यंग मास्टर अपीयर होते हैं और चैन टियान कहता है आखिर ये कौन सी टेक्निक थी जो तुमने यूज़ की। मेरी इस टेक्निक का नाम है लाइटनिंग स्टेप। और वो चैन टियान के ऊपर हमला भी कर देते हैं। चैन टियान को पता भी नहीं चलता। चैन टियान बुरी तरीके से घायल हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वो कहता है तुम्हारी ये टेक्निक बहुत ज़्यादा काबिले तारीफ़ है। चैन टियान घायल होकर ज़मीन पर पड़ा होता है। यंग मास्टर भी अटैक करने के बाद काफ़ी थक चुके होते हैं और उनकी स्वॉर्ड भी टूट चुकी होती है। यंग मास्टर कहते हैं मैंने एक एक्सपर्ट को मार दिया जो कि डिमनिक बीस्ट को कंट्रोल करने में माहिर है, और मुझे इस जगह को जल्दी से जल्द छोड़ना होगा। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो यहाँ पर जो इनका ब्लड है वो फैल जाएगा और जिसकी वजह से बाकी के डिमनिक बीस्ट यहाँ पर अट्रैक्ट होकर आएंगे। इतना कहते ही वो अपनी स्वॉर्ड को वहीं छोड़ देते हैं और खड़े हो जाते हैं। वो आगे बढ़ते हुए कहते हैं मुझे चैन टियान की स्वॉर्ड ले लेनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी मेरी स्वॉर्ड तो टूट चुकी है और जब तक मैं इसी से प्रैक्टिस कर लूँगा। इतना कहते ही वो उसकी स्वॉर्ड को ले लेते हैं और वो चैन टियान को चेक करने लग जाते हैं। जब वो उसे चेक कर रहे होते हैं तो उसे स्टार शैडो स्वॉर्ड स्क्रिप्चर और स्प्रिट टैमिंग पिल मिलती है। यंग मास्टर उसे देखते हुए कहते हैं चलो अच्छी बात है, मेरे पास ये 5 स्टार शैडो टेक्निक है। मुझे वैसे भी नई टेक्निक तो सीखनी ही थी, तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। और वो उस पिल को देखते हुए कहते हैं ये पिल मेरे लिए काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इस पिल का यूज़ करके मैं डिमनिक बीस्ट को कंट्रोल कर सकता हूँ। इतना कहते ही वो सामान को अपने पास रख लेते हैं और वो डीमनिक बीस्ट के पास होते हैं। वो उस बीस्ट को देखते हुए कहते हैं मुझे इस जगह को जल्दी से छोड़नी होगी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा है। लेकिन मैं अभी लुओ फैमिली में वापस नहीं जा सकता, क्योंकि वो सभी चैन टियान की मौत के बारे में पूछेंगे, और अगर मैं चैन टियान की मौत के बारे में उन्हें सच्चाई बता दूंगा कि मैंने ही उसे मारा है, तो वो लोग मेरे से फ़ाइट करने के लिए उतारू हो जाएंगे, जिसकी वजह से मैं उनसे फ़ाइट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। इसीलिए फ़िलहाल मुझे लुओ फैमिली में वापस नहीं जाना चाहिए। और यहीं से सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है यंग मास्टर के अंकल लुओ शिंग कहते हैं अपने नौकर से अगर कोई चैन टियान के बारे में खबर है तो जल्दी से बताओ। वो नौकर उनसे कहता है यंग मास्टर डियान और उसके साथी यहाँ वापस आ चुके हैं 6 दिन पहले, लेकिन चैन टियान का कहीं अता पता नहीं है। लुओ शिंग कहते हैं वो जो थर्ड ग्रुप के लोग थे वो सभी वापस आ चुके हैं। वो नौकर उनसे कहता है वो थर्ड ग्रुप के बाकी लोग तो आ गए सिवाय यंग मास्टर को छोड़कर। लुओ शिंग कहते हैं क्या कहा तुमने, वो अभी तक वापस नहीं आया है और चैन टियान का भी कहीं अता पता नहीं है। अगर जैसे ही तुम लोगों को चैन टियान के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो सबसे पहले मुझे बताना।
वो नौकर कहता है ओके मास्टर। लुओ शिंग अपने मन में कहता है मैंने चैन टियान को एक मिशन दिया था करने के लिए और मैंने उससे कहा था जैसे ही वो यंग मास्टर को ख़त्म कर देगा तो उसका मिशन कंप्लीट हो जाएगा और वो वापस यहाँ जल्दी से आ जाए। कहीं चैन टियान के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ। वैसे जितना मुझे पता है यंग मास्टर इतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं कि वो चैन टियान को मार सके। पता नहीं आखिर क्या हुआ है, अब तक उसकी कोई खबर नहीं। और इसके साथ ही एपिसोड ही खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो वो आपको जल्द ही मिल जाएगा हमारे चैनल पर। सो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।